गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक है टिश्यू टिश्यू का सेकेंड पार्ट, जिसे हम मस्कुलर टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, 3 टाइप्स में आपको बता चुकी हूँ। पहला क्या होता है? स्टैटिक मसल्स। ठीक है, स्टैटिक मसल्स। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज। दूसरा है स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज। और तीसरा क्या है आपका? कार्डिक मसल टिश्यूज। ये टाइप्स है। ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं मस्कुलर टिश्यूज का डिफिनेशंस। व्हाट इज द मस्कुलर टिश्यूज? मस्कुलर टिश्यूज होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था अभी, मूवमेंट हेल्प इन आवर बॉडी by the help of muscular टिश्यू। देखो बेटा, आपके शरीर की जो गति होती है, ठीक है, उसकी सहायता कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू करता है। मस्कुलर टिश्यू की सहायता से ही आप क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पे आप गति करते हैं। ठीक है, दे आर द कैपेबल्स ऑफ द कंट्रैक्शंस एंड द रिलैक्सेशंस। ये क्या करता है बेटा? आपको कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन, आप अपने शरीर हड्डियों को घुमा लेते हो, पैर को मोड़ लेते हो। ठीक है, आप अपनी बॉडी के हर गर्दन को भी झुका लेते हो। तो ये कैसे होता है? ये मस्कुलर टिश्यू के कारण ही होता है। तो ये क्या करता है? दे आर द कैपेबल्स ऑफ द कंट्रैक्ट एंड द रिलैक्सेशंस। ये दोनों में आपकी मदद करता है। ठीक है, टाइप्स अभी मैंने बताया ही था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज: स्टैटिक मसल टिश्यूज, स्मूथ मसल टिश्यूज और कार्डिक मसल टिश्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया बेटा थोड़ा सा कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मूवमेंट जो आपकी गति होती है आपके शरीर में, वो किसके कारण होता है? मस्कुलर टिश्यू के कारण ही होता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें आपकी मदद करती है। पहला है आपका मस्कुलर फाइबर और दूसरा है आपका कंट्रैक्टिव प्रोटीन। ठीक है, कंट्रैक्टिव प्रोटीन जो होता है बेटा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़ें? फर्स्ट है आपका एक्टिन और दूसरा क्या है? मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन जो होता है प्रोटीन सब्सटेंस होता है, जो कि मस्कुलर फाइबर को कंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं स्ट्रक्चर से समझते हैं। ठीक है, देयर आर, मैंने बताया था 3 टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। फर्स्ट है बेटा स्टैटिक मसल टिश्यूज। ये क्या होता है? सिलेंड्रिकल मसल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, लंबी लंबी जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस तरह का ये टिश्यूज पाया जाता है। इट इज़ द मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ जो एन होता है इसमें 1 से अधिक होता है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब ये होता है। ठीक है बेटा, इसमें बॉन्ड पाए जाते हैं। देखो, जब इसकी डीपली स्ट्रक्चर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको इसमें 2 तरह के बॉन्ड दिखाई देंगे। ठीक है, पहला है बेटा लाइट बॉन्ड। ठीक है, जिसे हम आई बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। आई मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये बॉन्ड जो होता है आपकी बॉडी में लाइट को जाने देता है, यानी लाइट की जो ट्रांसफ़र है वो इस टिश्यूज में होता है। जबकि दूसरा क्या है? डार्क बॉन्ड, जिसे हम ए बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम एनाइसोट्रॉपिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है बेटा जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन को आपके टिश्यूज में रोक देता है। ठीक है, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन या ट्रांसफर नहीं हो पाता है इस बॉन्ड से। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपिक बॉन्ड। ठीक है, अब है स्ट्रक्चर को तो मैंने जान लिया, अब आगे जानते हैं थ्योरेटिकल्स। इसको स्टैटिक मसल्स है क्या? देखो बेटा, स्टैटिक मसल्स आर द आल्सो नोन एज द स्प्लीट, स्केलेटेड और द वॉलेंट्रियल मसल्स। ठीक है बेटा, इसका मतलब समझे, स्टैटिक मसल को इन तीनों नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा स्ट्रीटेड
मसल्स किसे कहते हैं, तो वो भी आपका स्टैटिक मसल ही है। स्केलेटल मसल वो मसल जो कि बोन्स को जोड़े रखता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये भी वही होता है जो आपके शरीर को, आपके बोन से आपके स्किन को जो जोड़े रखता है, वो भी आपका स्टैटिक मसल्स ही होता है। और वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि जिससे आप मूवमेंट आसानी से करते हो, घुमा लेते हो। तो जो मूवमेंट आपके बॉडी में होता है वो भी आपका वॉलंटरी मसल ही करता है। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी इसको कहा जा सकता है कि फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पर स्टैटिक मसल को निम्न नामों से जाना जाता है। अलग अलग सबका फंक्शन है, ठीक है। फिर है बेटा, सिंस द आइदर मस्कुलर फाइबर शो द अल्टरनेट डार्क एंड द लाइट स्पीड, ठीक है। कह रहा है बेटा कि मस्कुलर फाइबर में दो तरह के हमें बॉन्ड दिखाई देते हैं, वही जो मैंने बताया था अभी आपको, लाइट एंड स्पीड, डार्क स्पीड, दे आर द कॉल द स्टैटिक मसल्स। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्टैटिक मसल्स। जो इस पर जो बताया ना अभी कि जो स्ट्रक्चरिंग होती है इसकी स्प्लिटिंग मसल्स की, जो बॉन्ड जो बताया था, लाइट के रिफ्लेक्शन को जाने देता है और लाइट के रिफ्लेक्शन को रोक देता है, उस कारण इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टैटिक मसल्स भी इसे कहते हैं। दूसरा बेटा, सिंस दे आर द अटैच द बोन्स एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट, ठीक है, जिससे हम अपनी बॉडी को घुमाते हैं। और ये जो होता है हमारे बॉडी को किससे जोड़े रखता है, बोन से जोड़े रखता है, इस कारण इसे हम क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। वॉलंट्रियल मैंने बताया ही था आपको, मूवमेंट के आधार पर इसको रखा गया है, ठीक है, या बुक में दिया हुआ है, इसको एक बार और देख लीजिएगा बुक से, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्केलेटिक मसल्स। अब है ऑकरेंस, कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका स्टैटिक मसल्स। स्टैटिक मसल्स ऑकरिंग इन द मसल्स इन द लीम, बॉडी वॉल, फेस, नेक एटसेट्रा, ठीक है बेटा। लिम्स अभी बॉडी की जितनी भी कहते हैं ना, जहाँ पे आपकी पूरी स्किन्स दिखाई दे रही है वो, फेस का जो वॉल है वो, नेकेड आपके नेक पे, एंड द ऑल द बॉडी फेस नेक्ड, आपकी पूरी बॉडी के आउटर कवर जो देख रहे हो बेटा वो आपका स्टैटिक मसल्स ही है। स्टैटिक मसल्स आर द प्रेजेंस इन द टंग, इसके अलावा ये टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम एंड द अपर पार्ट ऑफ द ओसोफेगस, ओसोफेगस के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। इसका द वैक्रियल स्टैटिक मसल्स, इस तरह के मसल को क्या कहते हैं हम, वर्टिकल स्टैटिक मसल्स के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग फंक्शन, किसका फंक्शन जानना है हमें, स्टैटिक मसल्स का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टैटिक मसल्स, स्टैटिक मसल्स आर द पावरफुल एंड अंडरगोज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन। कहते हैं बेटा कि जो स्टैटिक मसल्स होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। पावरफुल मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही ताकतवर, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है सेल्स के अंदर, जो कि कंट्रैक्शन का काम करता है। These are muscles contract टार्डेड एंड द मे बी नीड रेस्ट, ठीक है। ये सेल थकता है, इसे आराम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ठीक है। जब इसे आराम मिल जाता है तो स्टैटिक मसल्स आपका फिर मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे आ जाता है। जब इसे जैसे कहते हैं ना कि अरेखित काम तो अपने रैखिक काम से कर रही है, ठीक है, तो ये रेखित पेशियाँ थकती हैं और इनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा बेटा, तीसरा, स्टैटिक मसल प्रोवाइड द फेस ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। ये जो आपका लोकोमोशन है, आप एक जगह से दूसरे जगह पे गति करते हो, वो भी स्टैटिक मसल ही करती है। एंड ऑल द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी में वॉलेंट्रियल मूवमेंट भी होता है। जैसे आप खाना खाते हो तो वो खाना आपके माउथ से, ओसोफेगस से होता हुआ, फूड पाइप से होता हुआ वो आपके स्टमक तक, स्टमक से फिर एनस तक कैसे जाता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, आपका स्टैटिक मसल्स ही आपकी हेल्प करता है इस मूवमेंट में, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया फंक्शन ऑफ स्टैटिक मसल्स। अब जानते हैं हम लोग स्मूथ मसल्स को। व्हाट इज द स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स क्या है देखते हैं। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज आर आल्सो नोन एज द यूनी स्टैटेड, वर्टिकल्टेड और इनवॉल्ट्री मसल्स के नाम से इसको जानते हैं बेटा,
ठीक है, क्यों जानते हैं, आइए देखते हैं। स्मूथ मसल्स ऑकर आल्सो बॉन्डलेस, इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता बेटा। जो डार्क और लाइट बॉन्ड पाया जा रहा था स्टैटिक मसल में, वो इसमें नहीं पाया जाता है। और द सीटलेस यानी इसमें किसी तरह की सीट भी नहीं पाई जाती है। ऑफ द लॉन्ग लेग्ड फ्यूजी फॉर्म, ठीक है, ये एक फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर लिए रहता है नैरो शेप में, ठीक है। और द स्पेंडिकल शेप होता है सेल्स का, और द फाइबर्स, और इसमें ढेर सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको इतने नामों से जानते हैं। फिर है बेटा, दीज फाइबर डू नॉट बियर एनी बॉन्ड, बताया मैंने कि इसमें कोई तरह का बॉन्ड नहीं होता है। स्ट्रिप्स और द स्टेंशंस ऑकर्स द मसल्स hence called the smooth and अनस्टैटिक मसल्स, ठीक है। देखो बेटा, इसमें जो बॉन्ड नहीं पाया जा रहा था, इसी के कारण इसको हम लोग क्या कह रहे थे, इस नामों से जान रहे थे। कौन कौन से, अनस्टैटिक मसल्स के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो लाइट बॉन्ड और जो आपका डार्क बॉन्ड था वो नहीं पाया जाता है, इस कारण इसको हमको देखने को ये मिलता है, ठीक है। अब क्या है, आइए देखते हैं आगे। ठीक है, अब है बेटा, ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है ये, दे आर द ऑकर्स इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो आपकी आहार नाल होती है बेटा उसमें ये पाया जाता है। एंड द इंटरनल ऑर्गन्स, इसके अलावा कुछ इंटरनल ऑर्गन में भी पाए जाते हैं। डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट जो भी आपकी डक्टी ग्लैंड है वो यूरिनरी लेटर डक्ट में, और साथ ही साथ आपके ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे आपके प्रेजेंस ऑफ द स्मूथ सेल्स, ठीक है, इसे हम हिंदी में चिकनी पेशियाँ कहते हैं। स्मूथ मसल्स, नेक्स्ट है, स्मूथ मसल्स आर द फाउंड ऑफ द स्टमक, ये स्टमक में पाया जाता है। इंटेस्टाइन, वाटर बॉन्ड, बॉन्ची एराइजिस और आई एब्सेक्ट्रा में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ दिखते हैं, हमें फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन देखने से पहले हम आइए स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर बेटा, नैरो शेप, मैंने बताया था फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर इसको करते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, इसमें जो स्ट्रक्चरिंग है इसके आउटर लेयर को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, ठीक है, जिसको बाहरी लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। इसमें यूनी न्यूक्लियस पाया जाता है। यूनी मतलब नंबर ऑफ एन जो होगा सिंगल होगा, 1 होगा। मल्टी था इसमें ढेर सारे न्यूक्लियड थे, और इसमें नंबर ऑफ एन जो होगा आपका वो कम होता है। सार्को, इसके बीच की जो मसल्स होती है बेटा फाइबर्स लाइक, वो क्या लगती है, क्या, सार्कोप्लाज्मा, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ पाई जाती है। बाहर की तरफ सार्कोलेमा और अंदर की तरफ सार्कोप्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, स्मूथ मसल्स। अब आइए जानते हैं हम लोग इसके बारे में, कार्डिक मसल के बारे में। व्हाट इज द कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल क्या होता है, इसके पहले हम लोग जानते हैं बेटा इसका फंक्शन, ठीक है। स्मूथ मसल का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स डू नॉट मेक द कंट्रैक्टिंग टू आवर वॉल, ये आपके शरीर को जोड़ने का काम नहीं करता है बेटा, कंट्रैक्ट करने का काम नहीं करता है। सो दे आर द आल्सो कॉल्ड द इन्वर्टरी मसल, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टरी मसल्स कहते हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं घुमा सकते आप इसको, तो ये कहते हैं ना कि आप अपने जो इच्छा से घुमा सकते हैं उसे ऐच्छिक मसल, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैटिक मसल, ठीक है, हाथ पैर की मसल्स। लेकिन जो ये वो मसल्स होती है आपके अंदर होती है, आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे आप अपने मूवमेंट, अपनी इच्छा कहते हैं ना, अपने डिसीजन के अनुसार इनको मोड़ नहीं सकते, घुमा नहीं सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्टरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। वर्टरी मसल जिसे हम अपनी इच्छा से घुमा सकते हैं, और इन इन्वर्टरी मसल्स वो मसल्स होता है बेटा जिसे हम अपनी इच्छा से
घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आइए, ये ऐसी मसल्स होती हैं। आगे चलते हैं। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, क्या आपको बताया था कि बेटा स्मूथ मसल्स क्या होता है, मूवमेंट करता है आपके फूड पाइप से भोजन को आगे की तरफ जो बढ़ाने का काम करता है बेटा, वो आपका स्मूथ मसल ही करता है। ठीक है, ये भी उसमें मदद करता है। ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द ट्यूब आर कॉल्ड द इन्वॉल्विंग मसल्स। ठीक है, ये खुलता और बनता है, जो ब्लडिंग की हो या फिर जो भी आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डक्ट हो, उसको खुलने और करने बंद होने में क्या करता है, ये मसल्स, स्मूथ मसल मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा आपका कार्डिक मसल्स, सॉरी, स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट स्लोली बट कैन बी रिमेन कंट्रैक्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड टाइम। ठीक है, कहता है बेटा कि स्मूथ मसल जो होता है बहुत ही स्लोली कंट्रैक्ट करता है किसी चीज़ों को। ठीक है, लेकिन रिमेन ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ द फॉर द लॉन्ग पीरियड टाइम्स। ठीक है, और ये लंबे समय तक काम करता रहता है उससे जुड़कर। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया किसका, कार्डिक मसल्स का। अब आगे जानते हैं हम लोग, सॉरी, स्मूथ मसल का। अब हम जानते हैं कार्डिक मसल्स। व्हाट इज द कार्डिक मसल्स? कार्डिक मसल्स क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हृदय पेशियाँ। ऐसी पेशियाँ जो कि हृदय में पाई जाती हैं उसे हम क्या करते हैं, हृदय पेशी, ठीक है, कहते हैं। फर्स्ट है आपका कार्डिक मसल्स शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ ऑफ द स्मूथ एंड द स्टैटिक मसल। इसका जो कैरेक्टर होता है बेटा, ये दोनों को लिए रहता है। ठीक है, कार्डिक मसल को, सॉरी, स्मूथ मसल का भी कैरेक्टर लेता है और स्टैटिक मसल का कैरेक्टर लेकर ये बना होता है। ठीक है, कार्डिक मसल्स आर द कंपोज्ड ऑफ द ब्रांचेस्ड फाइबर। कार्डिक मसल जो होता है बेटा ब्रांचेस फाइबर्स को कंटेन किए रहता है, एंड दे आर द ब्रांचेस ज्वाइन टू द फॉर्म ऑफ द नेटवर्किंग। और इसकी जो कहते हैं ना, ये फाइबर जो होता है ब्रांचिंग करता है, जैसे पेड़ पौधे की शाखाएं निकली होती है बेटा, उसी तरह से जो हमारा कार्डिक मसल्स होता है वो भी ब्रांचिंग के लायक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है बेटा, ये भी क्या है, इन्वर्टरी मसल्स है, अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता। इन द इन्वर्टरी स्पेस ऑफ द कार्डिक मसल्स, यहाँ पे कार्डिक मसल पाए जाते हैं, आर द फील्ड विद द अबाउट डेंट लूज ऑफ द कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटीज को जोड़े रखता है टिश्यूज को। सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, और ये सप्लाई करता है किसको, ब्लड को आपकी पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, मतलब जो आपकी बॉडी की जो कंट्रैक्टिंग हमेशा ये काम करता रहता है। ये ऐसे सेल्स टिश्यूज होते हैं जो लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, जब तक आपका जीवन है तब तक कार्डिक मसल्स काम करता रहता है, और ये हमेशा ब्लड को क्या करता है, कैपिलरीज की जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है और जो कहते हैं वेनस, उसमें ब्लड को सप्लाई करने में मदद करता है। कहाँ पाया जाता है, इट इज़ अ प्रेजेंस, कॉमन सेंस है कि कार्डिक मसल है तो कहाँ पाया जाएगा, हार्ट से रिलेटिव है तो ये हार्ट में ही पाया जाएगा। कार्डिक मसल्स ऑकरिंग इन द हार्ट, ये हार्ट में पाया जाता है। ठीक है, आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्डिक मसल का स्ट्रक्चर ये है बेटा, स्ट्रक्चर ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया था। ठीक है, कि इसमें ढेर सारी ब्रांचिंग होती है। दिस मसल इज द लाइफ टाइम मसल्स, कह सकते हो ये ऐसी मसल्स होती है जो लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, इसमें भी जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो आपका क्या होता है, यूनी। ठीक है, यूनी न्यूक्लियड होता है, ये भी सिंगल है, नंबर ऑफ जो एन होता है इसमें नंबर 1 होता है। ठीक है, इसमें भी बेटा बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन से बॉन्ड, डार्क बॉन्ड और लाइट बॉन्ड। वर्क आप जानते हैं इसका कि क्या है, आइसोटॉर्पिक और एनाइसोटॉर्पिक बॉन्ड आपका बॉन्ड होता है जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन को इनके अंदर जाने देता है, और कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि इनके लाइट के रिफ्लेक्शन को रोक देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्डिक मसल्स। ठीक है, तो कार्डिक मसल के फंक्शन क्या है, आइए उसको जानते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, अब फंक्शन जानते हैं। कार्डिक मसल्स का फंक्शन क्या है बेटा, कार्डिक मसल्स contract and the relax rapidly
rhythmically and the tirelessly thought out at the lifetime। कह रहा बेटा कि जीवन पर्यंत ऐसे जो कार्डिक मसल्स का फंक्शन क्या है कि जो आपकी बॉडी का जो ब्लड है उनकी पूरी रिलैक्सेशन रेप्रिएट करके पूरा लाइफ टाइम टू आपके बॉडी में सप्लाई करना। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका कहते हैं ना कि कंट्रैक्टिंग एंड जो हार्ट का मूवमेंट है, हार्ट के मूवमेंट के आधार पे इसके वर्क को बताया गया था। रिलैक्सेशन करता है, हार्ट एक बार धड़कता है रुकता है, धड़कता है रुकता है। ठीक है, तो जो स्टॉपिंग उसका फूलना और जो सिकुड़ना होता है हार्ट का, हार्ट बीटिंग जिसको कहते हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग इसके वर्क को आप कह सकते हो कि आप लाइफ टाइम ये आपको क्या देता है, सप्लाई करता रहता है कार्डिक मसल्स, और इसमें हमेशा जीवन पर्यंत सेल्स का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है। दे आर कंट्रैक्ट एंडलेस फॉर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यूटिलाइज डेथ। ठीक है, जब आप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपकी बॉडी में हो जाता है बेटा, ठीक है, जब आप बताए थे स्पर्म और एग का बनता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है आपका एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियोनिक फॉर्म से लेकर आपके डेथ तक कार्डिक मसल काम करता रहता है, कंट्रैक्ट लगातार वो वर्क करता रहता है। जब अभी का एम्ब्रियो बन जाता है तब से लेकर वो आपकी लाइफ टाइम तक पूरे यूनिट टाइम में वो वर्क करता है। नेक्स्ट है contraction and the relaxations of the heart muscles help to the pump and the distributed of the blood various part of the body। कंट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन, ये तो मैंने बताया था इसका फंक्शन ही है। हार्ट से मसल्स में क्या करता है, पंप करता है किसको, ब्लड को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहा है ब्लड वेरियस ऑफ द पार्ट बॉडी, और पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्डिक मसल का फंक्शन। ठीक है, 3 फंक्शन मैंने बताया है, बुक में और भी फंक्शन दिए हुए हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट बचा है बेटा आपका क्या, न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन सेल्स क्या होता है, इट इज़ द ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन। आपके शरीर की सबसे लंबी टिश्यू जो होती है बेटा वो क्या होती है, सेल्स, वो न्यूरॉन होती है। ठीक है, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है बेटा उसमें हमको नर्व टिश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको आप जानते ही अच्छे से, आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एक्सॉन, डेंड्राइट, ठीक है, और साइटॉन जो इसके अंदर एक न्यूक्लियस पार्ट होता है। ठीक है, ये आपके ब्रेन से जुड़कर आपकी बॉडी में पूरा का पूरा क्या करता है, मैसेज को आपके ब्रेन तक ले जाता है बॉडी से, और बॉडी का जो ब्रेन का जो रिफ्लेक्सेशंस है वो बॉडी को देता है। ये इसका फंक्शन हो जाता है। तो न्यूरॉन सेल क्या है, इसका नोट्स आप खुद से बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। न्यूरॉन सेल है क्या, ये कहाँ पाया जाता है, और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी ये हमारी टिश्यू की टॉपिक ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।